वजीर आजम ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ खेलने की इजाजत दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ICC की बांग्लादेश, श्रीलंका, इमाराती क्रिकेट बोर्ड और दीगर ममालिक से आला सतह मुशावरती इजलास के नताइज से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के इजहार तशक्कुर और खुलूस को गर्मजोशी से कबूल किया। श्रीलंकन सदर सदाइके और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस अमर को याद किया कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त ममालिक की दरखास्तों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को मैदान में उतरने की इजाज़त दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि ICC खुद चलकर हमारे पास आई, जिस पर बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। हमें घर आए मेहमान की इज्जत करना सिखाया गया है। ICC का T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के अखराज पर अफसोस का इजहार। वर्ल्ड कप मिस करने पर बांग्लादेशी टीम पर जुर्माना आयद नहीं होगा। डिपोर्ट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक भी हासिल होगा। ICC PCB BCB मुज़ाकरात का एलामिया जारी। बांग्लादेश को 2028 से 2021 के दरमियान एक ICC इवेंट की मेज़बानी भी मिल गई। ICC ने 20 करोड़ से ज़ायद शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दिया। ICC ने बांग्लादेश को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार दिया। ICC PCB और BCB का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश के साथ तवील मुद्दती अज़्म में कोई कमी नहीं आएगी। लाहौर में ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान खाजा ने मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात किए। बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम, इमाराती बोर्ड के मुबश्शिर उस्मानी भी शरीक। शुक्रिया पाकिस्तान, भाईचारे और दोस्ती का हक अदा कर दिया। बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट बरादरी में यकजहती की मिसाल कायम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर PCB का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जारी एलामिया में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी शायकीन को खसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। BCB सदर अमीनुल इस्लाम का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। खेलों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहक होने की उम्मीद। PSL की तारीख की सबसे बड़ी बोली मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। लीड टेक ने 10 साल के लिए मालकाना हकूक हासिल कर लिए। मोहसिन नकवी ने टीम की चाबी नए मालिकान के हवाले की। ऑनर वली टेक ने कहा कि रावलपिंडी की गलियों में बड़े हुए हैं, इसलिए टीम का नाम मुल्तान से रावलपिंडी रखा। लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में PCB ने मुल्तान सुल्तान्स की 20 प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की। नीलामी में 5 कंपनियां शरीक हुई। पहली बोली 190 करोड़ रुपए लगाई गई, दूसरी बोली 2 अरब रुपए आई, तीसरी बोली 206 करोड़ रुपए लगाई गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक चेयरमैन नजम सेठी समेत साबका खिलाड़ियों की शिरकत। मोहसिन नकवी की वली टेक को मुबारकबाद। First safe city in Pakistan was established in Lahore. First IT university was established in Lahore in Pakistan. And then similarly, ladies and gentlemen, we were able to do a lot of other interventions. And here we are today learning our lesson from the past. And today Pakistan is absolutely ready on its toes. वज़ीर आज़म का 10 लाख अफराद को AI की तरबियत देने का ऐलान। इंडस AI वीक पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर जोश और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए अहम मनसूबे शुरू किए। IT के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी। नौजवानों को जदीद अलूम और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में लिखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही मनसूबों को सराहा। दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत भी दी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं,
अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है, लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल। पसंद को कामयाब बनाने का, इस पसंद को सेफ़ बनाने का ये पंजाब के अवाम के सर है, ये लाहौर के जो रिहायशी हैं, लाहौर के जो लोग हैं उनके सर है। जीरो हड़ताल, जीरो पहिया जैम, जीरो शटर डाउन था। आवाम ने पीटीआई की अयारी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल की काल नाकाम रही। बसंत कामयाब बनाने का सहरा पंजाब के अवाम के सर है। लाहौरियों पर जो एतमाद किया वो उस पर पूरा उतरे। कुछ हादसात हुए जिसका अफसोस है, कहा लाहौरियों की खुशी देखकर खुश होती रही। अवाम ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशियां मनाई। खासतौर पर जेन जी ने पहली बार बसंत को खूब इंजॉय किया, जिस पर बहुत खुशी हुई। नवाज शरीफ ने बसंत के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पूरी हुकूमत पंजाब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत मेहनत की। IG पुलिस, DIG ऑपरेशन, CPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर को शाबाश, जिन्होंने बसंत के बहुत अच्छे इंतजामात किए। लाहौर ये बसंत पर 11.25 अरब रुपए का ब्रॉयलर खा गए। त्यौहार के दौरान 14 अरब रुपए की माशी सरगर्मियां। 3 डोज में 11.25 अरब रुपए का मुर्गी का गोश्त फरोख्त हुआ। पतंगे, डोर, घरों की छतों के किराए, पकवानों और होटल बुकिंग पर करोड़ों रुपए खर्च। पीले और दीगर बसंती रंगों के मलबूसात की खरीदारी पर भी खुलकर खर्चा किया। डोर का 2 पीस पिन्ना 4,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक खरीदा गया। आधा तावा गुड्डे की कीमत 300 रुपए से 400 रुपए वसूल। 10 लाख से ज़ायद गाड़ियों के टोल टैक्स से करोड़ों रुपए रेवेन्यू जमा हुआ। सानिया भाटी गेट मुद्दईयों ने मुल्ज़मान को अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दिया। अदालत ने सुलह की बुनियाद पर गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई ने बयान दिया कि हम मुल्ज़मान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्ज़मान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज़ नहीं है। शोरकोट से ताल्लुक़ रखने वाली माँ बेटी मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इटली की पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब मैथ्यू पेंटेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैग्नस बर्नर का राबिता। इस्लामाबाद में खुद कोई धमाके की मजम्मत। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली में सानिया तरलाई पर बहस, मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इख्तलाफात अपनी जगह, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अफगानिस्तान छुप कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा हमले के सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई जारी है। धमाके में 36 अफराद शहीद हुए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की इस्लामाबाद में उलमाए कराम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत जंग में रुसवाई का बदला चुकाने के लिए दहशतगर्दी करा रहा है। साबित हो गया दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पिम्स में धमाके के जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मुल्क दुश्मन अनासर को मुतहर्रिक कर दिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म। सियासी जमातों के वोटर्स की हिमायत हासिल करने के जतन। जतिया सिंसडी की 298 नशिस्तों पर 1967 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 12,76,95,000 वोटर नई हुकूमत का चुनाव करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एग्जिट पोल्स और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वजीर आजम हो सकते हैं। मंशूर में इंतखाबी इस्लाहात, जवाबदेही, सरहदी सिक्योरिटी और इक्तसादी तरक्की शामिल। जेन जी वोटर्स का हुकूमत साजी में अहम किरदार मुतवक्के।
बांग्लादेश में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जमात इस्लामी की क़यादत में 9 जमाती इत्तेहाद इंतखाबी मैदान में बड़ी कुव्वत करार। जमात इस्लामी का मुनज़्ज़म वोट बैंक और शहरी और मजहबी हलकों में असर रसूख नुमाया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान अहम रहनुमा बनकर उभरे। इंतखाबी मंशूर में शफाफ इंतखाबात, इस्लामी और जमहूरी इक़दार शामिल, समाजी इंसाफ, करप्शन का खात्मा और मुआशी खुद इन्हसारी को मरकजी हैसियत हासिल। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली की जानिब बामानी पेशरफ्त की। टैक्स टू GDP तनासब 12% तक पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पायदार और देरपा इक़्तिसादी नमो की बुनियाद है। 3 बरस में कर्ज GDP तनासब 74% से कम होकर 70% के करीब आ गया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज GDP तनासब मुस्तहकम रहा। सूदी अखराजात में बचत, कर्ज अदायगियों में तवाज़ुन और रीफाइनेंसिंग के खतरात में कमी आई। आलमी सतह पर हुकूमतों के ऊपर कर्जे बुलंद तरीन सतह पर हैं। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े, मौसम ठंडा ठार। संजावी, सिबी और लोरालाई में गरज चमक के साथ बारिश। यौब, मोसाखेल, मस्तूंग, कल्लात, तुरबत, चागी, गवादर और खरार में बारिश मुतवक्के। ज़ियारत, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। कलाम में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। खित्ते पोठोहार और वस्ती पंजाब में आज रात को बारिश का इम्कान। अल कादिर ट्रस्ट तोशाखाना केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। बानी PTI की जेल में मौजूदा हालत पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, कुल मुलाकातों से मुताल्लिक फैसला करेंगे। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर फरीकैन को कल के लिए नोटिस। बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरखास्तें गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर खारिज। 9 मई लाहौर वाक़यात में बानी PTI की जमानत मनसूखी और साइफर केस में 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच की बानी PTI के 13 मुकदमात की समाअत। और सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश पर शानदार एयर शो। सऊदी फाल्कन तैयारों ने फ़ज़ा में दिलकश रंग बखेरे। फ़ज़ाई करतब देखकर शुरका दंग रह गए। पायलट्स की पेशा वराना महारत की तारीफ।